गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने युग्म विकल्पी घातक जीन की जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था, युग्म विकल्पियों में घातक जीन, उसके बारे में बात की थी। और हम घातक जीन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल घातक जीन जिनको होमोजाइगस अवस्था में आने पर जीव की मृत्यु हो जाती है, और दूसरे अप्रभावी प्रबल घातक जीन, अप्रभावी घातक जीन जिनकी अप्रभावी अवस्था में अगर वो होमोजाइगस अवस्था में आ जाएं तो वहां पादप की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस की तरफ। तो यहाँ पर जो अयुग्म विकल्पी पारस्परिक क्रियाएं हैं, अयुग्म विकल्पी पारस्परिक क्रियाओं को हमने कई पार्टों में देखा था, जिसमें हमने पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, प्रबल जीन, तो इन सबको इसमें से फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं अपनी प्रबल जीन, प्रबलता जीन या एपिस्टेसिस जीन। एपिस्टेसिस जीन, यहां जो एपिस्टेसिस जीन होती हैं, ये एपिस्टेसिस जीन एक से अधिक जीन प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर जो जीन्स उपस्थित होती हैं ये यहाँ पादप प्राणी के अंदर, चाहे यहाँ एनिमल की बात करें, या एक से अधिक होती हैं। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग लोकस पर, लोकस को बोलते हैं विस्थल या स्थल, जगह, अलग अलग लोकस पर उपस्थित स्वतंत्र जीन एक दूसरे से कैसी होती हैं? स्वतंत्र। अलग अलग लोकस पर उपस्थित स्वतंत्र जीन एक ही लक्षण के, कोई एक लक्षण, एक ही लक्षण को, एक ही लक्षण के प्रदर्शन को, एक ही लक्षण के प्रदर्शन को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। यहां पर जो अलग अलग लोकस पर उपस्थित जो जीन हैं, एक हो सकती, एक से अधिक होंगी, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, क्योंकि ये सभी मल्टीपल एलिलिज्म के एग्जाम्पल हैं, एक से अधिक एलील्स के एग्जाम्पल हैं ये। तो यहाँ ये जीन दोनों ही गुणसूत्र पर अलग अलग लोकस पर उपस्थित है। लोकस का मतलब है ये दो समजात गुणसूत्र हैं। एक ही लक्षण की जीन अगर ये किसी लक्षण को निर्धारित कर रही है तो दूसरी जीन बिल्कुल इसके दूसरे समजात गुणसूत्र पर इसके बराबर होगी। लोकस का मतलब समझ रहे हो? दूसरी इसके बिल्कुल उसी कंडीशन में, जिस जगह पर यहां उपस्थित है उसी समजात गुणसूत्र में दूसरी जगह पर दूसरी जीन उपस्थित होगी। तो ये तो होगी समान लोकस, समान स्थल पर। एक यहां है, ये किसी लक्षण को कंट्रोल कर रही है, और दूसरे समजात गुणसूत्र की ये जीन किसी लक्षण को, ये ना होकर के ये, अब इनके लोकस चेंज हो गए। ये समजात गुणसूत्र में भी हो सकती हैं, एक ही गुणसूत्र में भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है समजात में भी दूसरी जीन इसकी यहाँ उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है, एनीवन कोई सी भी जीन इनकी यहाँ इनको कंट्रोल कर रही है। तो ये एक ही लक्षण को प्रदर्शन, लक्षण का जो प्रदर्शन है उसको प्रभावित करती हैं, लक्षण का प्रदर्शन को प्रभावित कर रही हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ऐसी क्या कहलाती हैं? एपिस्टेसिस जीन कहलाती हैं, प्रबलता जीन कहलाती हैं। जो जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित कर दे, क्योंकि ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रबलता जीन, और दूसरी होती है प्रबलता जीन। प्रबलता जीन और प्रबलता जीन जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही है, ये क्या करती हैं? प्रभाव प्रदर्शित। ये तो कहलाती है
प्रबल प्रबलता जीन, और ये प्रभाव प्रदर्शित इसकी उपस्थिति में नहीं कर पा रही, प्रदर्शित नहीं कर पाती, नहीं कर पाती, तो ये क्या कहलाती है? अप्रबल प्रबलता जीन। तो इसको बोलते हैं एपिस्टेटिक, एपिस्टेटिक या एपिस्टेसिस। ये कहलाती है हाइपोस्टेटिक या हाइपोस्टेसिस। क्योंकि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, स्टेटिक भी लिखा मिल जाता है और स्टेसिस भी लिखा मिल जाता है। तो यहाँ जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं वो तो होती हैं एपिस्टेटिक, और जो नहीं कर पाती हैं वो होती हैं हाइपोस्टेटिक। तो ये दो प्रकार की यहाँ पर प्रबलता पाई जाती है। फर्स्ट देखते हैं प्रभावी प्रबलता। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लेते हैं इसमें प्रभावी या प्रबल प्रबलता जीन, प्रभावी या प्रबल प्रबलता जीन। यहाँ पर जो प्रभावी जीन होगी, जो यहाँ डोमिनेंट जीन होती है, डोमिनेंट जो जीन होती है, ये डोमिनेंट जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देती है, दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कुकुरबिटा के फलों को। कुकुरबिटा के फल का रंग, यहाँ कुकुरबिटा में जो फल का रंग पाया जाता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है, और यहाँ 3 प्रकार के ही जीन पाए जाते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे जीन कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है यहाँ पर प्रभावी जीन, प्रभावी जीन, प्रभावी प्रबल जीन। दूसरा होता है अप्रभावी प्रबल जीन, अप्रभावी प्रबल जीन। पहला प्रभावी प्रबल जीन, दूसरा अप्रभावी प्रबल जीन, और तीसरा भी यहां पर पाया जाता है प्रभावी प्रबल जीन, प्रभावी प्रबल जीन। तो देखिए, एक प्रभावी प्रबल जीन होता है यहां पर वाई, और अप्रभावी पाया जाता है स्मॉल वाई, और दूसरा यहां प्रभावी प्रबल जीन पाया जाता है डब्ल्यू। यहां पर 3 जीन पाए जा रहे हैं, एक प्रभावी प्रबल जीन डब्ल्यू, दूसरा प्रभावी प्रबल जीन वाई, और अप्रभावी जो प्रबल जीन होता है वो कौन सा होता है? यहां पर स्मॉल वाई। अगर ये है तो इसकी वजह से फल का रंग होगा पीला, इसकी वजह से फल का रंग होगा हरा, और इसकी वजह से फल का रंग होगा सफेद, इसकी वजह से फल का रंग होगा सफेद। यहाँ प्रत्येक जीन फल के रंग के लिए उत्तरदायी है, यहाँ प्रत्येक जीन फल के रंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखते हैं संयोग कौन कौन से आते हैं। इनके संयोग से उत्पन्न लक्षण, इनके संयोग से उत्पन्न लक्षण, जब इन एक दूसरे के साथ में ये संयोग करेंगी तो यहाँ कौन कौन से लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होंगे। देखिए, फर्स्ट जो कैपिटल डब्ल्यू है ये कैपिटल वाई के साथ में आ जाए या स्मॉल वाई के साथ में आ जाए, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कैपिटल के साथ में आए या स्मॉल के साथ में आए, तो फल का रंग, फल का रंग। सेकंड कंडीशन, स्मॉल डब्ल्यू के साथ में कैपिटल वाई आ जाए, तो फल का रंग क्या होगा। और यहां थर्ड कंडीशन, स्मॉल डब्ल्यू के साथ में स्मॉल वाई आ जाए, तो यहां पर फल का रंग क्या होगा। देखिए, यहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है डब्ल्यू, प्रभावी प्रबल जीन है, ये भी प्रभावी प्रबल जीन है और ये भी प्रभावी प्रबल जीन है,
लेकिन जो W है ये W बाई के ऊपर प्रभावी है। डोमिनेंट जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देगी। यहां पर दोनों डोमिनेंट हैं, लेकिन एक इतनी डोमिनेंट है कि दूसरे डोमिनेंट के प्रभाव को दबा देगी। इस स्थिति में दोनों जीन का प्रभाव आना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, W यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये बाई के प्रभाव को दबा देगी। तो रंग क्या आएगा, सफेद। फल का रंग क्या आएगा, सफेद। अब यहां पर डोमिनेंट कौन सी हो गई, बाई, क्योंकि स्मॉल W है, अप्रभावी अवस्था में है, तो फल का रंग पीला आएगा। अगर बाई जीन अप्रभावी W के साथ में प्रेजेंट है तो फल का रंग पीला आएगा, और दोनों ही अप्रभावी हैं तो फल का रंग कौन सा आएगा, हरा। तो अगर दोनों ही यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रही हैं तभी फल का रंग हरा आएगा, अन्यथा अगर W प्रेजेंट है तब तो सफेद ही सफेद आएगा, और अगर W अप्रभावी रूप से प्रेजेंट है तो यहाँ पर रंग कौन सा आएगा, पीला। देखिए इसको चेकर बोर्ड से देखते हैं। यहां हमने पेरेंट्स जनरेशन ली, और पेरेंट्स जनरेशन में सफेद और हरे के बीच में, यहां पर सफेद, क्योंकि दूसरा कौन सा है, बिल्कुल अप्रभावी, हरे के बीच में हरा रंग, सफेद रंग और हरे रंग के बीच में हमने यहाँ पर क्रॉस करवाया। तो यहाँ W W बाई बाई, युग्मक फॉर्मेशन क्या होगा, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, नहीं बनेंगे यहाँ पर, अभी तो सॉरी 2 ही प्रकार के बनेंगे। युग्मक निर्माण हुआ तो यहां पर क्या बन जाएगा, W बाई और W बाई, ये आ गई F1 जनरेशन। यहां पर ये F1 जनरेशन आ गई, तो यहां पर रंग पीला होगा या सफेद होगा, तो यहां पर रंग होगा सफेद। फल का रंग क्या होगा, सफेद रंग, क्योंकि यहां क्या उपस्थित है, W। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होगा। अब 4 प्रकार के गैमेट्स से यहाँ चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जब यहाँ चारों प्रकार के गैमेट्स से हम चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर F2 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त होता है, तो देखिए F2 जनरेशन में यहाँ हमने चेकर बोर्ड बनाया, जो हमारे 4 प्रकार के युग्मक बने थे, अब उन युग्मकों को हम यहाँ कैपिटल W और कैपिटल W के साथ में कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल W कैपिटल Y, और दोनों यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इधर। अब इनके अंदर
क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराएंगे तो यहां पर इसके साथ क्रॉस कराएं, अब देखिए सबसे पहले यहां पर दोनों ही किस अवस्था में हैं, अप्रभावी अवस्था में, तो ये क्या होगा, रंग हरा, यहां पर आएगा हरा रंग। अब यहां पर ये अप्रभावी अवस्था में, यहां भी डब्लू अप्रभावी अवस्था में और यहां भी डब्लू अप्रभावी अवस्था में, यहां कैपिटल वाई, यहां कैपिटल वाई और यहां कैपिटल वाई, तो ये रंग कौन सा आएगा, पीला, ये रंग पीला, ये सारे रंग कौन से आएंगे, पीले। इसके अलावा यहां पर देखिए कहीं ना कहीं डब्लू यहां पर कैपिटल अवस्था में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं डब्लू यहां कैपिटल अवस्था में प्रेजेंट है, तो ये सभी कैसे आएंगे, सफेद, सारे के सारे कैसे होंगे, सफेद। फिनोटाइप देखें, यहां जो फिनोटाइप निकल करके आया है वो आया है 12:3:1, 12 सफेद, 3 पीले और 1 हरा। तो यहां पर जो फिनोटाइप निकल करके आता है तो यहां पर 12 सफेद, 3 पीले और 1 हरा। तो निष्कर्ष अगर हम देखें तो यहां पर क्या निष्कर्ष होते हैं, यहां पर जो डब्लू निष्कर्ष अगर हम यहां देखें इसके तो क्या निष्कर्ष सामने आ रहे हैं, यहां पर जो डब्लू होता है ये डब्लू प्रबल प्रभावी है, दूसरा प्रभावी कौन सा है, वाई के प्रभाव को ढक देता है, वाई के प्रभाव को ढक देता है। दूसरा पीले में देखें, अगर डब्लू अप्रभावी अवस्था में है, डब्लू अप्रभावी अवस्था में, और अप्रभावी भी कौन सी, होमोजाइगस, अप्रभावी भी कौन सी, होमोजाइगस, अप्रभावी अवस्था में है, तो बाई प्रभावी होगा, तो बाई अपना प्रभाव दिखाएगा, बाई प्रभावी होगा। और थर्ड पॉइंट, अगर दोनों ही बाई और डब्लू दोनों ही अप्रभावी हैं और अप्रभावी भी कौन से, होमोजाइगस, तो यहां पर दोनों अप्रभावी अपना रंग दिखाएंगे, तो यहां क्या आएगा, हरा रंग आएगा। तो इसका मतलब जो प्रभावी प्रबल जीन होती है वो प्रभावी प्रबल जीन दूसरी प्रभावी प्रबल जीन को यहां पर दबा के रखती है, उसके प्रभाव को दबा के रखती है। जो यहां पर अलग अलग लोकस पर उपस्थित हैं और अलग अलग लोकस पर उपस्थित होने के बावजूद भी सेम गुण को, रंग को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन उनमें से एक कितनी स्ट्रांग होती है जो दूसरी स्ट्रांग के प्रभाव को दबा देती है। नेक्स्ट लेक्चर।